लकी बैंक के अंदर दाखिल तो हो गया था। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? नहीं। अगर कार्ड नहीं है तो पैसे नहीं मिल सकते। उसकी फटे हालत देखकर पहले ही मैनेजर को गुस्सा आ रहा और उसमें लकी ने ये डिमांड रख दी थी कि वो फिंगरप्रिंट से पैसे निकलवाना चाहता था, लेकिन पानी तब सर के ऊपर से निकल गया जब उंगली मैच नहीं हुई। मैनेजर ने फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाने लगा। सर आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए सर, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। हो सकता है कि मेरे हाथ गंदे हो। सर प्लीज आप मुझे एक और बार ट्राई करने दीजिए, प्लीज सर। देखो, अगर इस बार तुम्हारे फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ ना तो फिर ये मत कहना कि एक और ट्राई करता हूँ। बार बार ये सब नहीं चलेगा। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुनो, अगर इस बार तुम्हारे फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। चलो जल्दी करो, रखो। जैसे ही उसकी उंगली उस मशीन पर पड़ी, अब की बार फिर मशीन से एक आवाज आई और वो चमक कर हरी हो उठी। तभी मैनेजर के मोबाइल पर एक मैसेज आया। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। जैसे ही मैनेजर ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मनलाल अग्रवाल। सर आई एम सो सॉरी सर। एक्चुअली क्या है ना कि मैं इस ब्रांच में सर नया रिक्रूट हूँ, तो मैं पहचान ही नहीं पाया कि आप कौन है। बाकी सर गलती हो गई सर। वैसे मैं इधर का CRM हूँ सर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर शशिकांत। तो आई एम योर मैन सर, आई एम एट योर सर्विस ऑलवेज। और प्लीज आप मेरा ध्यान रखिएगा आगे से। अकाउंट में पैसे कितने हैं? राइट अवे सर, सॉरी जस्ट अ सेकेंड जी। 90,80,70,650 सर। शशिकांत के खुद के होश इतनी बड़ी रकम को देखने के बाद उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस आदमी के खाते में इतना पैसा भी हो सकता था। लक्ष्मण सर, सर यहाँ ना आपके अकाउंट के साथ पैसों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई। आप कहे तो मैं बताऊं? जी सर, एक तो आपके अकाउंट से सर लिंक्ड है फरारी जुड़ी हुई है सर। सर सोने की ईंट है 20 किलो की 100 और 5 किलो की 20। पिकासो की 3 ओरिजिनल पेंटिंग्स है सर। और हीरे हैं सर, कुछ डायमंड है सर 24 कैरेट के 22 दिखा रहा है। और भी बहुत सारी चीज है सर, बहुत लंबी लिस्ट है। इतना सारा धन देखने के बाद शशिकांत की आंखें तो बाहर ही निकल आई थी। उसने कभी लकी जितना अमीर आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। जितना पैसा और सोना और जायदाद उसके पास था, उसका 10% भी इस ब्रांच में किसी और के पास नहीं था। चलो अब आप मुझे एक कार्ड भी दे दो। जी सर, अभी राइट अवे। अब 10 मिनट दीजिए मुझे। आप बैठिए ना, मैं अभी लेकर। शशिकांत ने कहा और फिर लकी के सामने ही निकल गया। जितनी देर में लकी ने अपने फोन पर फिर से उस मैसेज को खोलकर देखा, उतनी ही देर में मैनेजर उसके लिए एक चमकता हुआ सुप्रीम कार्ड लेकर उसके सामने आ गया था। सर, आपका सुप्रीम कार्ड। बाकी पासवर्ड वगैरह जितने भी डिटेल्स है सब मैं मेल करा दूंगा सर। एंड सॉरी अबाउट जो हुआ, लेकिन आई एम योर CRM सर, शशिकांत। तो एट योर सर्विस ऑलवेज। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। अरे प्लीज, श्योर सर। आइए एक मिनट। अरे सॉरी। इधर यास्मीन परेशान हुए जा रही थी। वो जानती थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले उसकी नौकरी जाने वाली थी। जैसे ही परेशान यास्मीन ने अपनी नजर उठाकर फिर से उस कमरे की ओर देखा तो पाया कि लकी बहुत ही आराम से उस कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई VIP रूम में घुसने की? मैंने आपको बताया था ना कि मैं यहाँ पर अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। ओह, पैसे लेने आया था। ये बेवकूफ तो यास्मीन ने देखा कि उसके हाथ में एक सुप्रीम कार्ड था। ओह माय गॉड! सिक्योरिटी! सिक्योरिटी को पकड़ो इसे! चोरी करके भाग रहा था। पकड़ो इसे! इसकी तलाशी लो। ये चोरी करके भाग रहा था, तलाशी लो इसकी। अरे ये आप क्या करें? ऑल राइट मैम, इसकी जेब फटी हुई है,
इसकी जेब में कुछ नहीं है। ठीक है। मैडम, हो सकता है जेब में चाकू रख के लाए हो और उसी चाकू से इसकी जेब फट गई। ओह माय गॉड, क्या क्या बोल रहे हो तुम? शशिकांत सर, बाप रे, मैं क्या करूं? मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। पुलिस, मेरा फोन, हेलो, पुलिस स्टेशन सर, मैं न्यू सिटी बैंक से बोल रही हूँ। अंदर बैठे मैनेजर ने जब इस हलचल को देखा तो वो भी अपना सारा सिस्टम बंद करके बाहर आ गया। अरे क्या हो रहा है ये सब? सर, आप जिंदा हैं? नहीं, इतनी जल्दी क्यों मरने लगा? और ये सब क्या तमाशा लगा रखा तुमने? हाँ, सर आप छोड़ो, निकलो, चलो, get out, go! सर, I'm really sorry, सर, मैं अपनी टीम की गलती की वजह से माफी मांगता हूँ, सर, sorry. I'm really guilty about that, सर. आप पूछ रहे थे ना ये किसने किया? इसने किया, और इसने सिर्फ इतना ही नहीं किया, इसने पुलिस को भी बुला लिया। इसे लग रहा था कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ जिसने आपका खून कर दिया, और उसके बाद ये आपसे कार चुरा कर भाग रहा है। यास्मीन, सर, मेरी क्या गलती है? लुक एट हिम। मुझे लगा ये जबरदस्ती वीआईपी रूम में घुस गया और इसने आपसे कार्ड बनवा लिया है और आपका मर्डर कर दिया। सर, शशिकांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच कर अपने साथ खंबे के पास ले गया और बोला, यास्मीन, तुम जानती हो कौन है? ये लक्ष्मण लाल अग्रवाल खानदान का वारिस। और तुम्हें पता है ना कि अग्रवाल खानदान का खाता हमारे बैंक के सभी शाखाओं में सबसे बड़ा खाता है। तो पति इस लड़के के पास कितनी प्रॉपर्टी है? अपने दम पर इस पूरे एरिया को खरीद सकता है। यास्मीन, क्या बेवकूफी करती है? सॉरी है। अच्छा, अब एक काम करो, सबसे पहले तो पुलिस को जाके फोन कीजिए और उनसे कहिए कि हमसे गलती हो गई। समझ आई? अपनी कंप्लेंट वापस लो और फिर जाकर इनसे माफी मांगो। अगर इन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो ठीक, तुम्हारी किस्मत, अदरवाइज तुम्हारी नौकरी गई। सर, शशिकांत ने कहा और सर दौड़कर लकी के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हेलो ऑफिसर, सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिसे मैं बदमाश समझ रही थी वो तो इस शहर का सबसे अमीर आदमी का बेटा है। इसे प्लीज डोंट कम सर, प्लीज डोंट। मैडम सॉरी, लेकिन अब तो गाड़ी निकल गई है, वहाँ पहुँचती ही होगी। अब आपको जो भी कहना है इंस्पेक्टर साहब से कह देना। अब तो गई यास्मीन, अब तो गए। आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया इस बैंक की सिक्योरिटी के लिए किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। सर, थोड़ा हैव सम पानी, थोड़ा पानी लीजिए सर। सर, योर कार्ड। आई एम सॉरी। इट्स ओके, लकी ने कहा और उसके हाथ से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल गया। यास्मीन को अपने कानों पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो मान ही नहीं पा रही थी कि लकी ने उसे माफ कर दिया था। मेरी क्या गलती थी सर? गौर से तो देख महबूबा मेरी लक है, गौर से तो देख किस्मत जबरदस्त है, गौर से तो देख तेरे मेरे में वो फर्क है, बोले जिंदगी मुझे खुद व्हाट द फक है। उधर लकी को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो रातों रात इतना अमीर हो गया था। आखिर लकी इतने पैसों का क्या करने वाला था? क्या उसके खाते की बैलेंस की तरह वो भी रातों रात बदल जाता? ये पैसा उसकी जिंदगी को क्या दिशा देने वाले थे? लकी ने फोन उठाया और वो कुछ बोलता उससे पहले ही सामने से आवाज आई, बहुत हो गया लकी, अब बस जल्दी से घर आ जाओ। लकी फोन पर उसकी माँ की आवाज पहचान गया था। हाँ माँ, मैं घर आऊंगा, बस पढ़ाई खत्म करके घर आ जाऊंगा माँ। बस अब कितना पड़ेगा, जल्दी से आ जा। मैंने तेरे लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी है। और ये सुनते ही लकी के होश उड़ गए। वो डिंपल के सदमे से अभी बाहर भी नहीं निकला था और उसकी माँ उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी। माँ, मैं अभी क्लास में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। लकी, तुम ठीक हो ना? साक्षी ने लकी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। उसे सच में लकी की चिंता हो रही थी। लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। देखो, अब इसमें पछताने जैसी कोई बात नहीं है। डिंपल का असली चेहरा हम दोनों के ही सामने आ गया है, लेकिन अगर थोड़ी और देर से आता ना
ज्यादा होता। इसलिए मैं तो बोल रही हूँ कि जो भी हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ है। और हाँ, तुम्हें ऐसी लड़की के लिए दुखी होने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है लकी। I'm there with you. अरे हाँ यार, तू ना बिल्कुल टेंशन मत ले। अरे डिम्पल से भी ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी तुझे, समझा ना? लकी को अब सचमुच काफी अच्छा लग रहा था। अच्छा चलो, आज हम तुम्हारे आजाद होने का जश्न मनाते हैं। आज मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रीट दूँ। कॉलेज के बाहर कहीं चले? और कैंटीन का खाना खा कर मैं बोर हो चुकी हूँ। सीरियसली यार, कैंटीन का खाना खा के तो मैं भी बहुत बोर हो गया हूँ। एक सेकेंड, तुझे कौन ले जा रहा है? ये सुनते ही प्रीतम को झटका सा लग गया। मैंने कब कहा कि मैं जा रहा हूँ? मैं तो बस बता रहा था कि मैं भी कैंटीन का खाना खा खा के बोर हो गया हूँ, और वैसे भी मुझे निम्मी के साथ जाना बाहर। बेटर। हाँ, लेकिन ट्रीट तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, पर आज नहीं, किसी और दिन। और हाँ, इस बार हम वो रमन पाव भाजी वाले के पास नहीं जाएंगे, उसके सामने वाली लेन में जो रेस्टोरेंट है ना, सन एंड मून, वहाँ पर जाकर कुछ खाएंगे। साक्षी ने जब उसके मुंह से सन एंड मून का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। जितना पैसा लकी 10 दिन में कमाता था, साक्षी ने सुना था कि सन एंड मून में उतना पैसा सिर्फ एक बार में ही पूरा हो जाता था। हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं इंतजार करूंगी। वैसे तुम्हें सच बताओ तो मैं कभी नहीं गई सन एंड मून। चलेंगे इस बार? साक्षी को लगा कि लकी ने सिर्फ जज्बात में बहकर यह बात बोल दी थी कि वो उसे सन एंड मून में ट्रीट देने वाला था। ओके गाइस, चलो फिर मिलते हैं। हाँ, बाय। बाय। इधर प्रीतम और उसके दूसरे दोस्त भी उसे अपने साथ लेकर कैंटीन की ओर आ गए। ओ भाई साहब, ये देखो, अमित ने ग्रुप चैट में अपनी हिफाजत करा ली है। अरे अपने हॉस्टल वाला ग्रुप खोलो। गर्वित की बात सुनते ही तुरंत लकी और प्रीतम ने अपनी जेब से फोन निकाला और देखा। अरे बाप रे, कितना बड़ा गधा है ये। आज से तुम्हारा भाई अमित सबके सामने ये ऐलान करना चाहता है कि तुम्हारा भाई फिर से सिंगल से मिंगल हो गया है। सबके सब जल्दी से हॉस्टल आ जाओ। चलो अच्छा है, किसी को तो लड़की मिली। वैसे भी उसका अकेलापन झेला नहीं जा रहा था। भाई जल्दी से हॉस्टल चलते हैं, साले क्या जम के खिंचाई करेंगे। चला जा। गर्वित और प्रीतम तो आगे बढ़ गए, लेकिन लकी वहीं रुक गया था। वो उनके साथ आने में थोड़ा सा झिझक रहा था। अबे क्या हुआ, रुक क्यों गया? भूख नहीं लगी तुझे? हैं? भूख तो लगी है, लेकिन तुम लोग जाओ, मैं यहीं कुछ खा लूंगा। ओ, क्या यहीं खा लूंगा? भाई जरा देवदास बनने की जरूरत नहीं है, समझा ना? और वैसे भी जिसके साथ तू बैठ के खाना खाता था, वो तो किसी और के साथ खाना खा रही है। अबे क्या सही तो बोल रहा हूँ? मैं भी कह रहा हूँ भाई, हमारे साथ चलना, तीनों भाई मिलके खाना खाएंगे। और भूल मत, अमित ने पूरे ग्रुप को इनवाइट किया है, और ग्रुप में तू भी आता है। हाँ, पर लकी के पास इससे आगे कहने को कुछ नहीं बचा था। उसका मन तो उन दोनों के साथ जाने का बहुत कर रहा था, पर वो फिर से हॉस्टल नहीं जाना चाहता था। अब वो हॉस्टल का हिस्सा नहीं रह गया था। भाई मुझे मालूम है कि तू क्या सोच रहा है, लेकिन तुझे नहीं मालूम कि हम दोनों क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हो? हम ये सोच रहे हैं कि हम दोनों मिलकर तेरा कमरा खाली करने वाले हैं। क्यों? अरे क्योंकि तू हमारे साथ फिर से रहने के लिए आ रहा है साले। हाँ। लकी ये बात सुनकर खुश हो गया था। थैंक यू गाइस, तुम दोनों तो मैं। इसके आगे लकी कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दोस्तों के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। बस अब जरा सेंटी मत हो, चल जल्दी। थोड़ी देर बाद जब वो तीनों हॉस्टल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की एक साथ एक पलंग पर हाथ पकड़कर बैठे हुए हैं। अमित ने चौंकते हुए लड़की का हाथ छोड़ा और तीनों को देखने लगा। तुम लोग वापस आ गए? बेबी, ये मेरे दोस्तों, ये मेरी बेबी, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड रोशनी गिटार सीख रही है। हाय बेबी। इसका मतलब भाभी। हाय। रोशनी, ये मेरे रूममेट्स हैं, गर्वित, लकी और प्रीतम। लकी अभी हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन अभी भी ये हमारे दिलों में जिंदा है ना लकी? हाँ, लेकिन अब भाई साहब हमारे साथ रहने के लिए वापस आने वाले हैं, इसलिए तूने इसके बिस्तर पे जो प्रोटीन के डिब्बे सजाए हैं ना, उसे कृपया हटाइए। क्या हुआ लकी? लैंडलॉर्ड से लड़ाई हुई क्या? नहीं, वो अरे भाई नाइस है यार, कभी धूप कभी छांव, चलता रहता लाइफ में, है ना? तू ना अपना ये पलंग खाली कर, जरा सवाल मत कर, तू समझ गया ना? चलो तो फिर चलते हैं ऑफिस कैफे खाना खाने के लिए। रोशनी की रूममेट्स भी आने वाली है, तुम्हें किसी और को बुलाना है तो बुला लो। लकी एक काम
तो डिम्पल को भी बुला लेना। अमित ने जैसे ही ये कहा, गर्वित और प्रीतम उसे गुस्से से देखने लगे। इधर लकी और डिम्पल के बारे में सिर्फ उन तीनों को ही नहीं बल्कि पूरे हॉस्टल को पता था। अमित, मैं और डिम्पल अब साथ में नहीं है यार। क्या मतलब? डिम्पल तो साथ नहीं है अभी। ये कब और कैसे हो गया? अब हो गया तो हो गया ना यार। कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ आज चल रहा है तुझे? ओह माय गॉड, अमित हमें निकलना पड़ेगा। मेरी रूममेट्स का मैसेज आ गया है, वो लोग ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं एंड दे आर रियली हंग्री। अगर मैंने थोड़ा भी उनको वेट करवाया ना, दे विल ग्रिल मी फॉर श्योर। ठीक है गर्वित जी, प्रीतम जी और लकी जी, तीनों जाओ और अपने कपड़े बदलो। और सुन प्रीतम, तू कुछ अच्छा देना लकी को। अब प्लीज गाइस, थोड़ा सा जल्दी ना, हम लोग बाहर इंतजार कर। ठीक है? अमित ने कहा और रोशनी का हाथ थाम कर बाहर आ गया। वही रोशनी अपने हाथ बांधे और मुंह फुलाए बरामदे के उस पार देखा। क्या हुआ बेबी? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? अमित, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो तुम्हारे रूममेट्स हैं ये काफी एवरेज टाइप के हैं? मेरा कहने का मतलब है कि गर्वित की शक्ल अच्छी नहीं है और प्रीतम, उसकी तो पर्सनालिटी में कोई अपील ही नहीं है यार। गर्वित थोड़ा तो शूट है ना। नो, और वो लकी, चलो ठीक है, एक बार को वो थोड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन वो जिस तरीके से रहता है, जिस तरीके के कपड़े पहनता है, ओह माय गॉड, उसको देख के पूरा पता चलता है कि उसकी जेब कितनी टाइट है। तो बताओ, मैं ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड से कैसे मिलवाऊं? बेबी हम सिर्फ खाना खाने तो जा रहे हैं, हम कौन सी ब्लाइंड डेट सेट कर रहे हैं तुम्हारे रूममेट्स के साथ में? तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें पता है, मेरे फ्रेंड्स मेरे मुंह पर नहीं बोलेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, पर वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रूममेट से मिलने आ रही है। क्या पता किसी को कोई पसंद आ जाए। तुम्हें पता है अमित, मैंने तुम्हारी फोटो दिखाई थी उन्हें, तुम्हारी फोटो देखते उनकी जीभ ऐसी लपलपाई है ना, बिल्कुल उन्हें लगता था तुम्हारे फ्रेंड्स भी वैसे ही है यार। इसी वजह से वो लोग मुझे फोर्स कर रहे थे कि अपने फ्रेंड्स को भी लेकर के आओ तुम। सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। बेबी, एक काम करते हैं, डिनर कैंसिल कर देते हैं। मैं बोल दूंगी उनको कि तुम्हारी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। नहीं बेबी, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रियली सॉरी, प्लीज बेबी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज। ठीक है, अब उनके साथ वहाँ जो भी होगा ना, उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। ठीक है। हेलो, हाँ कोयल। हाँ, बस हम निकल ही रहे हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, जब आऊंगी तो देख लेना। क्या तुम्हारे सर पर चोट? हम बस निकल ही रहे, हम निकल रहे। इतने में गर्वित, प्रीतम और लकी कमरे से बाहर आ गए। अरे तुम लोग आ गए? चले आजो। इधर तीन सुंदर सी बन ठन की आई हुई लड़कियां एक टेबल पर पहले से ही बैठी हुई थी। ये कोयल वही कोयल थी जो आज सुबह ही लकी से बैंक में टकराई थी। वो रोशनी की बहुत अच्छी दोस्त थी और इन सब में सबसे अमीर। अब इधर कोयल लकी को कोस रही थी, जबकि दोनों इस बात से अनजान थे कि फिर से उनका सामना होने वाला है। आखिर क्या धमाका होगा जब कोयल और लकी फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे। भाई, आज प्रीतम के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ही लेते हैं। तुझे ज्यादा जरूरत है भाई। क्या वो लकी की इंसल्ट करेगी, वो भी उसके दोस्तों के सामने, या फिर लकी उससे इस बार जवाब देगा? इन सारे सवालों के जवाब देखना अगला एपिसोड में।